वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7, chapter number 10, video part 2, Earth's internal composition and landform. In the previous part, we learned about interior of the earth. Today we are going to learn about rocks and minerals. Rocks and minerals. Rock means khadak. Mineral means khanij. So let's begin. The types of rocks vary. The types of rock vary depending on their properties, particle size and formation process. खड़क के जो प्रकार होते हैं ना, वो उनके गुण, जो कण होते हैं उसके कद और निर्माण प्रक्रिया जो होती है ना, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर निर्भर रहती है. इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से अगर हम देखें तो रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो खड़क होते हैं ना उनके 3 टाइप्स है, 3 भाग है. तो इन 3 टाइप्स में से हम फर्स्ट टाइप्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक यानी कि अग्निकृत खड़क, उसको क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक. हॉट मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाइज. जो गर्म मैग्मा होता है ना वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर पूरा नक्कर हो जाता है. और रॉक फॉर्म इन दिस वे इज कॉल्ड इग्नियस रॉक. इस तरीके से जो खड़क बनते हैं ना, जो रॉक्स बनते हैं ना, उसको अग्निकृत खंड कहा जाता, अग्निकृत खड़क कहा जाता है. क्योंकि मैग्मा से ठंडा, मैग्मा ठंडा होता है, उससे जो खड़क बनते हैं, रॉक्स बनते हैं, इस प्रोसेस से गुजर कर जो रॉक्स बनते हैं उसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इनर रॉक्स एंड आउटर रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स में उसमें भी 2 टाइप्स है. इनर रॉक्स यानी कि आंतरिक खड़क, आंतरिक खड़क. आउटर रॉक यानी कि बाह्य खड़क. नाउ नो दिस, ये हमें जानना है. इग्नियस, इग्नियस मीन्स लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर. इग्नियस का जो मीनिंग होता है उसका लैटिन शब्द, इग्नियस जो है ना वो लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अग्नि. फायर मीन्स अग्नि. इग्नियस लैटिन वर्ड है, उसका उसका इग्निस, इग्निस जो शब्द है ना लैटिन में इग्निस, उससे इग्नियस बोला, इस उसी से फॉर्म हुआ है ये इग्नियस. यानी कि उसका मीनिंग होता है अग्नि यानी कि फायर. सेकेंड सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक वो भी लैटिन वर्ड है. लैटिन सेडिमेंट, वो सेडिमेंटम, ये सेडिमेंट्री जो वर्ड्स है ना वो सेडिमेंटम जो लैटिन वर्ड है ना वहीं से फॉर्म हुआ है, वो लैटिन वर्ड है. सेडिमेंटम मीन्स स्टेबल. उसका जो मीनिंग होता है वो स्थिर, स्टेबल यानी कि स्थिर. तो लैटिन शब्द में से सेडिमेंटम शब्द से सेडिमेंट्री ये वर्ड्स आया, फॉर्म हुआ. उसका अर्थ होता है सेडिमेंटम से बना हुआ है ये सेडिमेंट्री वर्ड्स. उसका मीनिंग होता है स्टेबल, स्टेबल यानी कि स्थिर. मेटामॉर्फिक, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक वर्ड इज द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, वहीं से फॉर्म हुआ है. मेटामॉर्फोस जो ग्रीक वर्ड है उसी से. विच मीन्स चेंज इन फॉर्म. चेंज इन फॉर्म मीन्स स्वरूप में बदलाव आना. ना कैन यू इमेजिन द लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो. क्या आप, जो ज्वालामुखी होती है ना वहीं से जो निकलता है लावा, उसकी कल्पना आपने कभी की है? एक्चुअली वास्तव में द रेडिस मोल्टन मैग्मा coming out from the interior of the earth and its surface is lava. तो जो मैग्मा होता है ना, रिडिस यानी कि पूरा लाल चोल होता है ना, प्रवाही, वो मैग्मा
वो क्या है, वो ही लावा है। क्या है जो मैग्मा निकलता है वो ही लावा है। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी कि भूगर्भ में से निकलता है और पृथ्वी की सपाटी के ऊपर पूरा फैल जाता है। when this molten lava comes of the surface of, जब ये प्रवाही लावा है ना वो पृथ्वी की सपाटी के ऊपर आता है। when this molten lava comes on the surface of the earth, it's rapidly cool down and becomes solid। ये जो लावा पृथ्वी की जब सपाटी के ऊपर आता है ना भूगर्भ में से, तो वो रैपिडली बहुत ही झड़पी से वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, नक्कर बन जाता है, सख्त बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक। इस तरीके से जो रॉक्स बने गए हुए होते हैं ना उसको अग्निकृत खड़क बोला जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स। उनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, वो बहुत ही वो ग्रेनेड होना यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना वो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसकी स्ट्रक्चर पूरा संरचना होती है ना वो उस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, बसल्ट, बेसाल्ट होता है ना, बेसाल्ट, उसी की तरह वो दिखते हैं बेसाल्ट। और समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी जो मैग्मा जो पृथ्वी के सपाटे के ऊपर आने के बजाय ही पृथ्वी के भूगर्भ में ही कहीं रुक जाता है और वहीं पर ही पृथ्वी के अंदर वहीं पर ही वो जम जाता है, वहीं पर वो ठंडा हो जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ में ही कहीं, वो सपाटे के ऊपर नहीं आता है। तो वो उस गहराई में ही वो ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इस प्रकार से जो बनते हैं ना खड़क, वो बाहर नहीं आता, जो लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है भूगर्भ में ही, उसे हम आंतरिक अग्निकृत खड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक अग्निकृत खड़क। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, वे जो होते हैं ना वे धीरे धीरे वो लावा क्या हो जाता है, ठंडा होता है। दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, उसी की वजह से उसमें छोटे छोटे पार्टिकल के स्वरूप में वो वहाँ पर ठहर जाते हैं, वहीं पर रुके रहते हैं, वहीं पर ही वो रहेंगे। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक्स। जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट्स होते हैं, वो उसका उदाहरण के स्वरूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भूगर्भ में से ही सारा ग्रेनाइट मिलता है। तो वो लावा जो मैग्मा आता है ना भूगर्भ में से, वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही ठहर जाता है, वहीं कूलिंग प्रोसेस से वो ठंडा होकर वहीं रह जाता है। तो उसी से वो ग्रेनाइट सारी बनती है। ग्रिंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ द स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो उसी की तरह घंटी में जो अनाज डालते हैं ना हम, जो होती है उसमें फिर जो छोटे छोटे हम ग्रेन्स डालते हैं, जो मसाले जो पीसते हैं हम, तो उसी में जो पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जिस पत्थरों का उपयोग किया जाता है ग्रिंडिंग्स के लिए, ग्रिंडिंग स्टोन यानी कि जो घंटी होती है ना उसमें अनाज पीसने के लिए जो स्टोन यूज होता है, फिर जो हम मसाले सारे जो है ना वो पीसते हैं वो भी स्टोन्स का ही आता है ना। तो वो सारे जो है ना वो ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। जो आंतरिक अग्निकृत खड़क होते हैं ना उसी से बने हुए होते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर हमें जानने को मिला। नाउ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स जड़कृत खड़क। इसको क्या बोलेंगे हम? जड़कृत खड़क। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर
एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। रॉक्स जो होते हैं ना वो कहीं पर रोल डाउन होके एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहीं से वो क्रैक हो जाते हैं, उसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना उसमें वो फॉर्म हो जाते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना जो वो एक दूसरे से टकराते हुए जो छोटे छोटे टुकड़े में वो फॉर्म हो जाते हैं, वे पवन, विंड से भी और पानी से, पवन हवा पानी के द्वारा वो एक स्थान के ऊपर, वो एक स्थान एक दूसरे स्थान के ऊपर वो उस प्लेस पे जाके पहुंचते हैं ना, वहाँ पर वो जमा हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock। तो इस तरीके से जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, निक्षेपित खड़क जिसको हम बोलते हैं, वे क्या हो जाता है, उस खड़कों से बने हुए होते हैं, उस पार्टिकल से बने हुए होते हैं। वो पार्टिकल, वो खड़क, उसका जो प्रेशर होता है, कंप्रेस होता है यानी कि दबाव होता है, उससे वो नक्कर बन जाते, सॉलिड बन जाते हैं। वे खड़क क्या, वो खड़क का जो स्तर होता है ना, वे सारे सेडिमेंट्स एंड कंप्रेस होके वे एक लेयर बन जाता है, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एक लेयर जैसा बना देता है। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। उसी तरीके के जो पत्थर्स होते हैं, जो खड़क्स होते हैं ना, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड्स। अगर हम उदाहरण देखें, जो सैंडस्टोन्स होते हैं ना, छोटे छोटे रेत के जो छोटे छोटे हम देखते हैं, जो रेताड़ स्टोन हम बोलेंगे, रेताड़ पत्थर, उस रेत में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उससे वो बनते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कॉन्टेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ये जो खड़क होते हैं ना, उस खड़क के अंदर वनस्पति और वनस्पति प्लांट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं वनस्पति, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम। और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो एनिमल्स यानी कि प्राणी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन सूक्ष्म जीवाणु, और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होती है ना, उस खड़कों में हमें देखने को मिलती है, उसमें ग्रो हुई हुई हमें देखने को मिलती है। उसको हम जीवाश्मी भी बोल सकते हैं। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हमने रॉक्स एंड मिनरल्स के अंदर हमने जो रॉक्स के टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में से हमने इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा। इग्नियस रॉक में हमने इनर रॉक्स के बारे में जाना, उसके 2 टाइप्स है इग्नियस रॉक के भी, इनर रॉक्स एंड आउटर रॉक्स, उसके बारे में पढ़ा। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम हमारा 3rd वाला जो टाइप्स है ना रॉक्स का, वो वाला पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से देख लेना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।